से आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को किया तलब। सीएम आवास पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच हो रही है मुलाकात। बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने किया था ट्वीट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पहुंचे हैं मंत्री अशोक चौधरी। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात हो रही है और दरअसल बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने मंत्री अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पर मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात हो रही है। दरअसल बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था और अब खबर यह आ रही है, बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी के ट्वीट करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पर मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात चल रही है। बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था। और बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पहुंचे हैं मंत्री अशोक चौधरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है और दोनों मंत्री के बीच वार्तालाप हो रही है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? बिल्कुल, देखिए ना, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर अशोक चौधरी को सीएम नीतीश ने तलब किया है। ये सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। करीब आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है जब नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच जो है वो बात चल रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले करीब 10:30 बजे के करीब एक ऐसा ट्वीट जो है वो अशोक चौधरी का सामने आता है जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर तंज नजर आता है। देखिए, अशोक चौधरी ने ट्वीट में साफ कहा है कि बढ़ते उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। देखिए, ये 2 बार समझाने की बात जब तर्क अगर देखा जाए या तल्क देखा जाए तो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब 2 बार सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में। तो कह सकते हैं कि जो ये ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर, जो पोस्ट किया गया है अशोक चौधरी के द्वारा, ये साफ बता रहा है कि ये तंज जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। और ऐसे भी काफ़ी दिनों से कह सकते हैं कि अशोक चौधरी की जो अनबन है वो पार्टी में नज़र आ रही है। कई नेता जो हैं अशोक चौधरी से नाराज़ चल रहे थे और इस वक्त जो सोशल मीडिया एक्स पर अशोक चौधरी ने पोस्ट किया है, इसके बाद बवाल कह सकते हैं कि और मच गया। और ऐसे में जेडीयू की तरफ से भी जो बयान है वो आ चुका है। जेडीयू की तरफ से ये साफ कहना है कि जो बात कहनी है वो सीधी कहें। नीतीश कुमार पर कोई सीधा तंज कसेगा तो सीधा जवाब भी मिलेगा। हालांकि आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है, अंदर नीतीश कुमार से मुलाकात अशोक चौधरी की चल रही है। लेकिन बात विवाद उस वक्त बढ़ा जब लोकसभा चुनाव में 2 मंत्री जो है उनके बच्चे जो है एक आमने सामने चुनाव में हो गए। यानी कि कह सकते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी जो है शांभवी, जो इस वक्त समस्तीपुर से सांसद हैं, और महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, तो दोनों के जो बच्चे हैं वो आमने सामने हो गए थे। उस वक्त भी बहस जो है वो पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हुई थी, अंतर्कलह हुआ था, लेकिन बातें शांत हो गई थी। लेकिन फिर से कह सकते हैं कि ये बातें शुरू हो गई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में अशोक चौधरी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने जिस तरह से उत्कर्ष बताया कि लगातार मंत्री अशोक चौधरी तमाम बयान दे रहे थे और उसको लेकर जो है वो नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, और ऐसे में अब दोनों के बीच या मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। क्या लगता है कि कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है इस पर, उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए, अशोक चौधरी काफ़ी दिनों से पार्टी से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूर नज़र आ रहे थे। अलग अलग कार्यक्रम में अशोक चौधरी नज़र आ रहे थे, लेकिन बीते दिन नीतीश कुमार अशोक चौधरी एक साथ भी दिखे थे और ऐसी चीज़ें फिलहाल संभवतः नहीं लग रही थी। लेकिन आज जिस तरीके का सोशल मीडिया पर पोस्ट अशोक चौधरी के द्वारा किया गया है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ा निर्णय अशोक चौधरी ले सकते हैं। हालांकि अंदर जो मुलाकात हो रही है वो आधे घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हो चुकी है। अंदर मुख्यमंत्री और अशोक चौधरी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बैठक कितनी अहम होती है। उत्कर्ष, जिस तरह से मंत्री अशोक चौधरी ने बढ़ती उम्र पर यह ट्वीट किया है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है उनका? बिल्कुल, देखिए, सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार बात जो है वो सामने आ रही थी। अब अशोक चौधरी को ये लगता है कि नीतीश कुमार जो है उनकी उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और ऐसे में नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और किसी नए इंसान को, व्यक्ति को जो है वो बिहार की भी कमान देनी चाहिए, साथ ही साथ जेडीयू की भी कमान देनी चाहिए। और एक नाराज़गी अशोक चौधरी की उस वक्त भी हुई जब संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अशोक चौधरी को ये पद नहीं दिया गया। ललन सिंह के हटने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संजय झा को दी गई। तो एक ये नाराज़गी जो है
वो भी नजर आ रही थी। हाँ उत्कर्ष, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो नाराजगी है वो मंत्री अशोक चौधरी की अब निकल कर सामने आ रहा है और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा और क्या कुछ इस पर एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर बता दें आपको, पटना से आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को किया तलब। सीएम आवास पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच हो रही है मुलाकात। बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने किया था ट्वीट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पहुंचे हैं मंत्री अशोक चौधरी। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात हो रही है और दरअसल बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने मंत्री अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पर मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात हो रही है। दरअसल बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था और अब खबर यह आ रही है, बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी के ट्वीट करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पर मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच मुलाकात चल रही है। बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया था। और बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। सीएम आवास पहुंचे हैं मंत्री अशोक चौधरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है और दोनों मंत्री के बीच वार्तालाप हो रही है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? अब बिल्कुल देखिए ना, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर अशोक चौधरी को सीएम नीतीश ने तलब किया है। ये सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। करीब आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है जब नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच जो है वो बात चल रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले करीब 10:30 बजे के करीब एक ऐसा ट्वीट जो है वो अशोक चौधरी का सामने आता है जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर तंज नजर आता है। देखिए, अशोक चौधरी ने ट्वीट में साफ कहा है कि बढ़ते उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। देखिए, ये 2 बार समझाने की बात जब तर्क अगर देखा जाए या तल्क देखा जाए तो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब 2 बार सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में। तो कह सकते हैं कि जो ये ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर, जो पोस्ट किया गया है अशोक चौधरी के द्वारा, ये साफ बता रहा है कि ये तंज जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। और ऐसे भी काफ़ी दिनों से कह सकते हैं कि अशोक चौधरी की जो अनबन है वो पार्टी में नज़र आ रही है। कई नेता जो हैं अशोक चौधरी से नाराज़ चल रहे थे और इस वक्त जो सोशल मीडिया एक्स पर अशोक चौधरी ने पोस्ट किया है, इसके बाद बवाल कह सकते हैं कि और मच गया। और ऐसे में जेडीयू की तरफ से भी जो बयान है वो आ चुका है। जेडीयू की तरफ से ये साफ कहना है कि जो बात कहनी है वो सीधी कहें। नीतीश कुमार पर कोई सीधा तंज कसेगा तो सीधा जवाब भी मिलेगा। हालांकि आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है, अंदर नीतीश कुमार से मुलाकात अशोक चौधरी की चल रही है। लेकिन बात विवाद उस वक्त बढ़ा जब लोकसभा चुनाव में 2 मंत्री जो है उनके बच्चे जो है एक आमने सामने चुनाव में हो गए। यानी कि कह सकते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी जो है शांभवी, जो इस वक्त समस्तीपुर से सांसद हैं, और महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, तो दोनों के जो बच्चे हैं वो आमने सामने हो गए थे। उस वक्त भी बहस जो है वो पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हुई थी, अंतर्कलह हुआ था, लेकिन बातें शांत हो गई थी। लेकिन फिर से कह सकते हैं कि ये बातें शुरू हो गई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में अशोक चौधरी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने जिस तरह से उत्कर्ष बताया कि लगातार मंत्री अशोक चौधरी तमाम बयान दे रहे थे और उसको लेकर जो है वो नाराजगी भी देखने को मिल रही थी और ऐसे में अब दोनों के बीच यह मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। क्या लगता है कि कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है इस पर, उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए, अशोक चौधरी काफ़ी दिनों से पार्टी से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूर नज़र आ रहे थे। अलग अलग कार्यक्रम में अशोक चौधरी नज़र आ रहे थे, लेकिन बीते दिन नीतीश कुमार अशोक चौधरी एक साथ भी दिखे थे और ऐसी चीज़ें फिलहाल संभवतः नहीं लग रही थी। लेकिन आज जिस तरीके का सोशल मीडिया पर पोस्ट अशोक चौधरी के द्वारा किया गया है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ा निर्णय अशोक चौधरी ले सकते हैं। हालांकि अंदर जो मुलाकात हो रही है वो आधे घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हो चुकी है। अंदर मुख्यमंत्री और अशोक चौधरी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बैठक कितनी अहम होती है। हाँ उत्कर्ष, जिस तरह से मंत्री अशोक चौधरी ने बढ़ती उम्र पर यह ट्वीट किया है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है उनका?
बिल्कुल देखिए, सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार बात जो है वो सामने आ रही थी। अब अशोक चौधरी को ये लगता है कि नीतीश कुमार जो है उनकी उम्र जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और ऐसे में नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और किसी नए इंसान को, व्यक्ति को जो है वो बिहार की भी कमान देनी चाहिए, साथ ही साथ जेडीयू की भी कमान देनी चाहिए। और एक नाराजगी अशोक चौधरी की उस वक्त भी हुई जब संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अशोक चौधरी को ये पद नहीं दिया गया। ललन सिंह के हटने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संजय झा को दी गई, तो एक ये नाराजगी जो है वो भी नजर आ रही थी। हाँ उत्कर्ष, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो नाराजगी है वह मंत्री अशोक चौधरी के अब निकल कर सामने आ रहा है और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा, क्या कुछ इस पर एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए ऐसे में